आज डेट है 13 फरवरी और मेरा रिज़ल्ट है -4200। जो बाइंग है उसमें -700 और जो सेलिंग है -35,771। टोटल ट्रेड मेरे 8 है। बट ये जो नंबर है ये मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि अरे अर्सलान क्या है। ये मेरे दिमाग में सुबह आया था कि मैं बिग पिक्चर, ये जो मैं यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड्स को बनाता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे इंडिविजुअल ट्रेड बनाता हूँ, तो वो तो ठीक है। यहाँ पे मैं फुल व्यू में इसको रखूँगा तो ये बाद में देखने में आसानी पड़ेगी। पहली मेरी एंट्री यहाँ पे आई, ये अच्छा खासा गैप डाउन के साथ मार्केट खुला, ये बहुत बहुत मैसिव गैप डाउन के साथ मार्केट खुला। तो पहली एंट्री मेरी यहाँ पे आई, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। यहाँ पे फिर मैंने सेल किया था ज़ीरो दाम में, वो काफ़ी देर तक टिका रहा, यहाँ पे वो स्क्वायर ऑफ हो गया। यहाँ पे फिर मैंने सिंगल लॉट बाई किया था धन में। यहाँ पे फिर से एंट्री आई इसी की रिवर्सल वाले उसमें फिर से एंट्री आई, यहाँ पे फिर से ये हैमर बना और ये एंट्री फेल हो गई। ये धन में मैंने इसको बाई किया था, तो 2 बाई किए थे मैंने धन में और वो दोनों फेल हो गए। उसमें नेगेटिव जो मेरा ये 700 का दिखा रहा है ये हुआ 725। उसके बाद जो मेरा 5th ट्रेड था वो मैंने यहाँ पे लिया था कि ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई थी। अब मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है यहाँ पे अब ऊपर जाना चाहिए, पर ये कंडीशन भी फेल हो गई। ये जो पिंक से मैंने मार्क किए ये सारे सेलिंग हैं। फिर ये छठा ट्रेड अच्छा खासा मैं बैठा हुआ था। फिर ये वाला जो ट्रेड मैंने लिया था वो ये रिवर्सल के बेसिस पे लिया था कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और ये एकदम ये डीमा इसका क्लोज करते 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 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से फिर ये फटेगा तो ऊपर जाएगा। तो ये अच्छा खासा रैली भी हुआ, ये अच्छा खासा ये रैली भी हुआ, बट फिर यहाँ पे ये आ गया तो मुझे एग्ज़िट करना पड़ गया। कंटिन्यूएशन वाले में जो मैंने पिछली बार से व्रत ले लिया कि ये नीचे 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 ऐसे आता है तो यहाँ पे ये एंट्री को ब्लॉक कर दो, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा ही हुआ कि इसका भी ये चल गया। फिर यहाँ पे ये अच्छा खासा मेरा ये पूरा प्रॉफिट मेरा चबा गया, बहुत तेज़ मूड ख़राब हो रहा था, मैंने यहाँ पे निकल गया था। फिर मैंने फिर से यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए एंट्री ली, ये अच्छा खासा गया, फिर इसमें हैमर बन गया और ये फिर पलट गया, तो इसको भी मैंने प्रॉफिट में क्लोज़ कर दिया। फिर मैं यहाँ पे धत्तेरी भक्तेरी करके उठ गया था। फिर थोड़ी देर बाद आया तो यहाँ देखा यहाँ पे ये शॉर्ट की एंट्री है और ये डायरेक्ट मतलब ये लग रहा था कि यार ये ऐसे कंटिन्यू तो करेगा नहीं, ऊपर मतलब इतना ज़्यादा गिर ही गया है। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद रुक के यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री फिर से ले ली कि रिवर्सल में मुझे लग रहा था ये हैमर बना ये ऊपर जाएगा, बट ये एंट्री भी फेल हो गई। तो अच्छे खासे 8 ट्रेड लिए और सारे फेल होते चले जाते। आज मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। यहाँ पे 1 हैमर, 2 हैमर, 3 हैमर, 4 हैमर, वो भी इतना गिरने के बाद। शायद ये रीज़न है कि ये मार्केट बहुत नीचे जाएगा। तो ये तो है मेरे ट्रेड का। अब बाकी जो मुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ रियलाइज़ हुई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, ऑल्दो मैं नेगेटिव शेयर कर रहा हूँ बट मुझे आज बिल्कुल भी ऐसे घबराहट नहीं हो रही। पार्ट ऑफ द रीज़न है कि मुझे ये समझ में आया था कि 2 किस्म के कॉन्फिडेंस होते हैं, एक फेक कॉन्फिडेंस, एक ट्रू कॉन्फिडेंस। फेक कॉन्फिडेंस और दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। एक फेक कॉन्फिडेंस कि हॉस्पिटल में हमारा कोई बहुत अजीज़ है जो बीमार है, तो अब उसके हम सामने ये तो कह नहीं देंगे मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम वहाँ पे फेक दिखाते हैं कि अरे हमें यकीन है एकदम सही हो जाओगे, एकदम सही हो जाओगे। और एक ट्रू कॉन्फिडेंस होता है जो एक किसान को या फार्मर को होता है या फिर एक गार्डनर को होता है कि उसने मिट्टी के अंदर एक बीज डाल दिया, अभी किसी को पेड़ नहीं दिख रहा है पर उसको पता है कि ये पेड़ निकलेगा। वो कॉन्फिडेंस होता है, उसको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बात बनेगी। और मुझे ऐसा वाला कॉन्फिडेंस चाहिए जो कि आज मुझे लग रहा था, भले ही ये रिज़ल्ट जो दिन आएगा वो लगेगा कि नेगेटिव अर्सलान ये क्या है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेड लिए, बट आज मुझे मतलब अब मुझे सेलिंग की वजह से ये वाला कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। फेक कॉन्फिडेंस ये जो इन्फ्लुएंसर है कि अरे हम इतना कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं और प्रॉफिट दिखाते हैं, तब खुशी होती है, तो लगता है कि भाई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट जो हकीकत नहीं है वो तुक्का मार रहे हैं बैठ के। बट ट्रू कॉन्फिडेंस कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो वो ये वाली चीज़ है। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसी पे फिर मुझे दिमाग में आ रहा था कि ये जो बिलीफ है, बिलीफ का रोल ये है कि मतलब अगर हमारे पास क्लियरिटी होगी, हमारे पास क्लियरिटी होगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब मैं ये सेल कर रहा हूँ तो घंटे तक इतनी देर तक मैं बैठा हुआ और फिर ये नीचे आ गया तो मुझे लग रहा है कि यार ये क्यों आया। तो ये सब ये जो क्लियरिटी होती है ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस लाती है। जो कॉन्फिडेंस होता है वो क्लियरिटी से आता है। और बिलीफ मतलब हम ईमान रख रहे हैं, हम यकीन रख रहे हैं। वो जो बिलीफ है, वो बिलीफ जब तक हमारे पास वो क्लियरिटी नहीं आती तब तक उसकी ज़रूरत है कि भाई अभी हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। द मोमेंट हमारे पास ये क्लियरिटी आ जाती है तो फिर बात बन जाती है। तो भाई मुझे लग रहा था कि बिलीव जो है वो क्लियरिटी का अल्टरनेट नहीं है। क्लियरिटी इंसान के पास होनी ही चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, मुझे रुकना है तो क्यों रुकना है, मुझे निकलना है तो क्यों निकलना है, ये सारे पार्ट।
और बाकी मैंने बहुत सारी बढ़िया चीज़ें लिखी। यहाँ पे मुझे ये वाले ट्रेड में समझ में आया कि जो कस के गिरता रहता है और इसमें भी बाय करने की हिम्मत आती कहाँ से है, मतलब ये बाय कर कैसे लेते हैं अल्टीमेटली। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आई। और फिर ये वाली बात समझ में आई कि जब ये ऐसे तेज़ी से बढ़ रहा है तो बायर को लगता है कि अभी और ऊपर बढ़ेगा और पट्टे से पलट जाता है। और ये जो सेलर्स होते हैं इतना कस के गिर रहा होता है, ये हिम्मत क्यों ले आते हैं कि ये चीज़ ऊपर चली जाती है। तो यही सब मैं लिख रहा था इसके अंदर कि मैं कॉल में तो मतलब जब मैं बाय करता हूँ तो डर के एग्जिट कर देता हूँ, पर जब सेल कर रहा होता हूँ तो मतलब रुके कैसे रह सकते हैं, मतलब हिम्मत कहाँ से आती है। तो बहुत ही होल इन होल बहुत ही बढ़िया चीज़। और साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये हो रहा था कि वो बाय के लिए सही जगह नहीं लग रही थी, पर सेल करने के लिए सही जगह है, तो रिस्क लेते हैं। तो अब ये इस चीज़ में भी क्लियरिटी आ रही है कि ये जो मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये गिर रहा है अरसलान, यहाँ पे बाय करेंगे तो फिर से पलट सकता है, बट सेल करेंगे तो फिर हमारे फेवर में थीटा डी के चल रहा है और हमारी बात बन जाएगी। तो यही सब बहुत ही शानदार दिन था आज मेरा, बहुत ही शानदार। और बाकी मैं इनको नोट कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मुस्तफ़ा सुलेमान और ये स्पॉटिफाई का सीईओ और ये हुआंग और ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई, जैसे मुस्तफ़ा कह रहा है कि 18 महीने के अंदर ही जितने भी वाइट कॉलर जॉब हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। ये बंदा पता नहीं कौन सा स्टार्टअप का हाइपर राइट, वो बोल रहा है कि इफ़ योर जॉब हैपन ऑन द स्क्रीन, उसका कहानी ख़त्म होने वाली है। ये भी बंदा यही बोल रहा है कि दिसंबर से हमने अभी तक मतलब हमारे बेस्ट मतलब स्पॉटिफाई के डेवलपर्स ने अभी तक कोड ही नहीं लिखा है। उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि इंग्लिश विल बी द बेस्ट लैंग्वेज टू प्रॉम्प्ट, मतलब C++ पाइथन और ये सब की ज़रूरत इंग्लिश में ही की जा सकती है। और इसने छोड़ दिया कि ये चैट जीपीटी है, इतना खतरनाक एडवर्टाइजिंग मॉडल पे जा रहे हैं कि अब ये फेसबुक बन रहे हैं, आपका इतना सारा डेटा इनके पास रहता है कि तबाह कर देंगे। तो यही है, बड़ी मिक्स तरीके का दिन था। और ये दो गधे ये बता रहे हैं कि हम कोकेन टॉयलेट सीट पे रख के सूंघते थे और ये यूएस के हेल्थ सेक्रेटरी बन गए। ये बता रहे हैं कि हम क्लाइमेट पॉलिसी छोड़ दे रहे हैं, ओबामा ने बेवकूफ़ी की थी और वो कौन जॉब है। एक से एक मतलब कमाल हो रहा है। अब मैं अपना वीडियो लगा देता हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे किया। पता नहीं क्या दिक्कत थी, मार्केट बहुत कस के गैप डाउन से खुल रहा था। फिर जैसे ही यहाँ पे हैमर कैंडल बन रही थी, मैंने डिसाइड किया कि मैं जीरो धाम में सेल कर देता हूँ। ये हैमर कैंडल कंप्लीट होगी, यहाँ पे मेरा अल्गो का सिग्नल भी आ गया। जहाँ मैंने ऑर्डर लिया वहाँ से फिर थोड़ा ऊपर गया, अब मेरी पोजीशन फेवर में चलना स्टार्ट हो गई थी। सिंस इसमें थीटा डीके रहता है तो इतना सुकून रहता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। बट यहीं पे अगर अभी बाई किया होता तो बहुत पैनिक होने लगता है कि अरे पोजीशन सही नहीं जा रही है, जल्दी से सही चले, जल्दी से सही चले। तो जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के ऊपर आने लग गया, मैंने डिसाइड किया कि मैं सिंगल लॉट बाय कर लेता हूँ अपने एल्गो के सिग्नल के बेसिस पे। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बाय कर ली थी। जो फीलिंग रहती है सेल करने में और जो फीलिंग रहती है बाय करने में, वो टोटली डिफरेंट है। सेल में 5-10 कैंडल आराम से आधा 1 घंटा बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाय में अगर एक लेते ही कैंडल फेवर में नहीं जाती है तो ऐसा घबराहट होने लगती है कि यार ये बहुत ज़्यादा पलट जाएगा। तो मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया था उसके ऊपर, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाया था ताकि बहुत ज़्यादा नहीं टेक लगा, ये नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था ये नीचे वाली जोन तक आ सकता है। और फिर हुआ भी वैसे ही, वो कैंडल सस्टेन नहीं करी और आके तुरंत से स्टॉप लॉस छू दिया। तो वहाँ पे पोजीशन क्लोज हो गई सिंगल कैंडल में। इत्मीनान से बैठा था कि थीटा डी के मेरे फेवर में चलेगा। तो इसमें इतना नहीं लग रहा था कि चलो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा इसमें। फिर यहाँ पे मुझे समझ में आया था कि वो जो हैमर का विक है जो नीचे वाला है, प्रीमियम में मैंने उसका ऐसे लगा लिया था कि इस विक के अगर ऊपर जाएगा तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लिमिट लगा दे। तो अगर इसके ऊपर गया तो मतलब वो प्रीमियम भी सस्टेन नहीं कर रहा। ये बड़ा अच्छा जवाब मिल गया था कि एग्जैक्टली कहाँ पे रहना चाहिए उस चीज़ को। वो टिका नहीं, और यहाँ पे अब मेरी शॉर्ट की एंट्री कंटिन्यूस वाली बन रही थी कि अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो वो एंट्री आ जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये सही जगह है नहीं। तो मैंने उस एंट्री को अपनी वहाँ पे लॉक कर दिया था कि ये जाने नहीं चाहिए एंट्री। और यहाँ पे मेरा एसएल भी कटता। मैं यहाँ पे आके पॉइंट्स देख रहा था कि अगर मैं सही समय पे ना निकला होता तो मेरे कितने पॉइंट गए होते, तो अप्रॉक्सीमेटली 17-18 पॉइंट चले गए होते। कोई पॉइंट ही नहीं है इस चीज़ का। देख रहा था कि मतलब 0.25 पॉइंट से खाली गया एसएल मेरा, सेल वाले साइड में, कि जरा सा विक के ऊपर निकला और उसने एसएल काट दिया था। और फिर उस पॉइंट से रिवर्स लेते ही मतलब बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब 5-6 कैंडल का स्ट्रेट मूव आया था। लग रहा था अरे यार गलती हो गई। अब मैं मतलब थोड़ा लूप से डिस्कनेक्ट हो गया था। जहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए था, जहाँ पे अगर एक पॉइंट से रुक जाता तो अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट होके यहाँ पे कहानी खत्म हो गई होती। और यहाँ पे फिर से मेरा सिग्नल आया, ये वाला भी सिग्नल रिवर्सल का हवा में था। मैंने फिर भी जीरो धाम में इसको सेल कर दिया कि ठीक है, यहाँ से प्रीमियम ऊपर जाना चाहिए। और धन में एक लॉट इसका बाय पे लगा दिया कि अगर मूवमेंट आएगा तो बाय के साइड भी है और सेल के साइड भी। मैं दोनों को देख रहा था कि क्या फीलिंग आती है, किस तरीके से रहता है। मेरी निगाह ये 3 हैमर देख रही थी। एक उधर 9 बजे के करीब बना था, एक 10 बजे के करीब, और एक यहाँ पे। अगर इसको निकलना होता तो ये निकल जाता, बट ये हैमर बना के मतलब जितने भी बाइंग आई
वो सब कुछ खरीद ली गई। तो अब ये फीलिंग सही आ नहीं रही थी कि ये भी नहीं जा रहा है, तो मैंने वापस से इसमें 5 पॉइंट का एसएल लगा दिया था, बाय में, धन में। और ज़ीरोधा में तो ठीक है, मतलब उसमें तो आराम से रुक सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर वही वो एसएल के नज़दीक आने लग गया, तो इसमें फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। यहाँ पे मैं खुद से ही सवाल पूछ रहा था कि अरसलान, उसमें तो इतनी जल्दी निकल गया बाय में, इसमें क्यों रुके हुए हो? मुझे लगा था, मतलब भाई ये बार बार यही जवाब मिला कि थीटा डीके मेरे फेवर में, इसमें यहाँ पे ऑल्दो ऐसे चला गया, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी प्रीमियम मेरे पास अच्छी खासी जगह है वहाँ पे, तो मैं रुक सकता हूँ। तो मैं इसका इंतजार कर रहा था कि रिवर्स करेगा ये, और फिर हो सकता है ट्रैप करके फिर ऊपर निकल जाए। काफी देर वही हुआ कि जहाँ पे एग्जिट आ गया था, उसके बाद दो कैंडल बनी, फिर ये रेड कैंडल बनी, अब वापस से उसके नीचे जा रहा है। और फिर भी मेरा प्रीमियम अभी कंट्रोल में है, मतलब सेलिंग का, तो इतना ज्यादा उसमें कोई दिक्कत हो नहीं रही है। तो मेरा था कि चलो ठीक है, मतलब अब मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था चार्ट के ऊपर, कि अगर इस पॉइंट के इस विक को ऊपर निकालेगा, जो कि उसका लो है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊंगा। काफी छोटी छोटी कैंडल बना के वो नीचे जा रहा था, और मैंने यहाँ पे भी उसको मार्क कर लिया था, और फिर वो स्टॉप लॉस उसका चला गया। यहाँ पे इंडेक्स में फिर से एनगल्फिंग कैंडल बन रही थी, तो मैंने सेल की पोजीशन फिर से खुद को सेल कर दिया। इस बार मैंने और एटीएम में जाके सेल किया था, देर तक बैठे रहे, और फिर फाइनली रियलाइज हुआ कि जब बाय करते हैं तो वो आईटीएम में बाय किया जाता है, और जब सेल करते हैं तो वो ओटीएम का सेल करना होता है। मैं क्या कर रहा था कि इस लालच में आ रहा था कि सेल करेंगे तो वैसे ही कम पॉइंट मिलते हैं, तो अगर ज्यादा, मतलब 120 130 140 जैसे बढ़ते हुए को सेल करेंगे तो उसमें हमें ज्यादा जगह मिलेगी। ये गलत था, बहुत गलत था। अब जैसे ही इसकी पॉसिबिलिटी मुझे एग्जॉस्ट होती ही लग रही थी कि यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल बन गया है और डीमार्क एकदम बॉटम पे है, तो फिर से मैंने यहाँ पे सेल करने का डिसाइड किया कि अब यहाँ से अगर फटेगा तो सीधे ऊपर जाएगा। ये पोजीशन मेरे अच्छे खासे फेवर में गई, प्रॉपरली आराम से धीरे 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 करके डीके हो रहा था। और यहाँ पे दो हैमर बने थे, इंडेक्स में भी और प्रीमियम में भी। पर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, दूसरी भी उसके नीचे बना था, यहाँ पे मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि ठीक है, मतलब ये कितना ही पलट जाएगा। अब इसके डीमा के ऊपर आ गया तो यहाँ से अपवर्ड का ट्रेंड आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया था, और ना ही टारगेट लगाया था यहाँ पे। और फिर थोड़ी देर में क्या देखते हैं, वो नॉन स्टॉप गिरता ही चला जा रहा है, मतलब अजीब तरीके से आज बिहेव कर रहा था। आज मैं बिल्कुल भी मार्केट को नहीं समझ पा रहा था कि, और फिर मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी। फिर मैंने यहाँ पे एक नए ट्रेड के लिए डिसाइड किया कि अब इतनी सारी, मतलब रेड कैंडल्स बन गई हैं, तब यहाँ से अब फर्दर क्या ही गिरेगा। तो फिर मैं यहाँ पे नई पोजीशन पुट को शॉर्ट कर देता हूँ कि अब इतना ऊपर आके नीचे जाएगा। पिछला वाला मतलब 200 250 के प्रॉफिट में गया था, जबकि वो 1200 तक चला गया था। तो ये वाले ट्रेड में मैंने एंट्री ले ली और ये स्टॉप लॉस भी लगा दिया। ये ट्रेड फिर मेरे फेवर में चला था, और फिर इसमें हैमर बन गया। आई वाज लाइक कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे काम। ये 1 2 3 4 5 हैमर बने हुए, बार बार वहां से टपका रहा है उसको।